जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्त कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जो क्वेश्चन रहने वाले हैं आज भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि जो हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं रोज वो रहने वाले हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन कहता है पहला कि जो भारत है में प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? तो इसे प्रकार प्रकार क्षमा चाहूँगा, प्राकृतिक जो रबर है उसका उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। तो नोट करिएगा मेरे प्यारे भाई, जो केरल हो जाएगा प्राकृतिक रबर का उत्पादन करता है, यानी अग्रणी राज्य हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है अगला कि भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों भारत की बात कर रहा है, यानी कि राष्ट्रीय वाला कटक में हो जाएगा। अगर अंतरराष्ट्रीय वाला पूछ ले तो कहाँ पे हो जाएगा? मनीला, फिलीपींस में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ये कहाँ पे पड़ता है कटक? तो दोस्तों उड़ीसा। किस नदी के किनारे स्थित है कटक? तो महानदी के। ठीक है, क्वेश्चन कहता है अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं। तो दोस्तों संस्करण द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। नोट करना, अधिक पैदावार वाले पौधे तो जिस संस्करण द्वारा पैदा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा होगा? तो दोस्त ये होगा राजस्थान। और जो सरसों है एक कैसी फसल है? तो दोस्त ये कैसी फसल हो जाएगी? रबी की फसल हो जाएगी, रबी की फसल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है? तो जो सिसिली स्ट्रोम्बोली का है तो दोस्त इसको कहा जाता है सिसिली स्ट्रोम्बोली। दोस्त ये एक बॉयल कोने है, यानी कि ज्वालामुखी हो जाएगा, भूमध्य सागर की लाइट हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है आपसे कि भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य? तो दोस्त ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, अपना उत्तर प्रदेश, जो कि भारत में सबसे अधिक क्या करता है? गेहूं उत्पादन करता है, और गेहूं खाद्यान्न उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए भारत में सबसे अधिक या सबसे उत्तम प्रदेश कौन सा है? कौन सा राज्य सबसे अधिक उत्पादन करता है? राज्य की नहीं, प्रदेश की बात है तो सिंधु घाटी और गंगा, जो सिंधु और गंगा घाटी है ये सबसे अधिक होती है। कपास के लिए उत्तरदायी मिट्टी कौन सी होती है? तो दोस्त काली, यानी कि ब्लैक सॉइल हो जाएगी, काली मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता हूँ पहला कौन सा हो जाएगा? गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र हो जाएगा एक कॉटन के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो दोस्त राइस बाउल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु कहा जाता है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? माजुली हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा। और दोस्त ये किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो आपको पता ही होगा, डेनमार्क। इसके डेनमार्क। और जो नदी द्वीप अगर पूछ ले तो माजुली हो जाएगा, माजुली, जो कि असम राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दोस्त सहारा, जो कि कहाँ पे पड़ता है? रूस में पड़ता है। कहाँ पे? रूस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? अब दोस्त आ जाते हैं अपने भारतीय इतिहास से संबंधित जो राजा प्रथम का मूल नाम क्या था? तो दोस्त ये हो जाएगा अरमीनोली बर्मन हो जाएगा इनका नाम, अरिमोली बर्मन। और दोस्त इनकी जयंती पर, यानी कि 1000वीं जयंती थी इनकी, तो इस पे इनकी जयंती पे कौन सा किया गया है? तो 1000 का सिक्का जारी किया है। ठीक है, अभी 2025 में। क्वेश्चन है राजपूत काल का कब से कब तक माना जाता है? जो राजपूत काल है इसको माना जाता है 6ठी शताब्दी से 12 शताब्दी तक माना जाता है, 12वीं शताब्दी तक। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है आपसे अगला क्वेश्चन कहेगा, अगला क्वेश्चन कहता है तीसरा क्वेश्चन कहेगा कि प्राणवायु है यह किसने कहा था? तो दोस्त ये महर्षि अरविंद घोष ने कहा था। नोट करना कि जो राजनीतिक स्वतंत्रता है राष्ट्र की प्रमाण, यानी कि प्राणवायु है, तो इसका महर्षि अरविंद घोष हो जाएंगे। क्वेश्चन है राख के टीले जो राख के टीले हैं किस टीले नवपाषाण काल में स्थल प्राप्त हुए? तो दोस्त ये राख के टीले कहाँ पर प्राप्त हुए? तो दोस्त सघन कल्लू तथा पिंकली हल से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणजीत सिंह किस मिशन से संबंधित थे? तो दोस्त ये
चकिया मिशन से संबंधित हो जाएंगी। क्वेश्चन है, रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो अमृतसर की संधि हुई थी रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच। क्वेश्चन है, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने पर के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? तो दोस्त, इन्होंने किस पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? तो लाहौर, जो कि कहाँ पे पड़ता है? वर्तमान पाकिस्तान। क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो दोस्तों, इल्तुतमिश की बेटी हो जाएगी, इल्तुतमिश की रजिया सुल्तान। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान या बेगम को मारने में किसका हाथ था? तो दोस्त, ये इसमें हो जाएगा रजिया का भाई मुइजुद्दीन बहरम शाह हो जाएगा, उसका भाई हो जाता है मुइजुद्दीन बहरम शाह। नेक्स्ट है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो दोस्त, हेनरी लुई और विलियम डेरोजियो हो जाएंगे, हेनरी लुई और विवियन डेरोजियो। क्वेश्चन है, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्त, देवगिरी यानी कि दौलताबाद, और दोस्त ये महाराष्ट्र में पड़ता है। यदि संस्कृत मातृभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा देश भाषा है? एक किसका कथन है? तो दोस्त, संत एकनाथ का हो जाएगी, यानी कि देश भाषा है, ये इनका कथन था। नेक्स्ट कहता है कि मोहम्मद गौरी विजयी प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो दोस्त, ये कुतुबुद्दीन हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? गुलामों का गुलाम। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राजा के विरुद्ध किया था? तो दोस्त, ये मुल्तान 1175 में किया था, जो कि पृथ्वीराज जी के दादाजी हो जाते हैं। क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के किस वंश का शासक था? तो मोहम्मद गौरी हो जाएगा गौरियान या सनसवानी गौरी वंश का शासक हो जाएगा, राजवंश का। क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? पंजाब के गोरख जाटों के बीच, यानी कि जाट थे उनके मध्य हुआ था। नेक्स्ट कहता है, महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्त, ये हुई थी 30 अप्रैल 1030 ईस्वी में, मलेरिया के कारण वह मर गया था, यानी डेथ हो गई थी। महमूद गजनवी का पहला आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो राजा जयपाल के विरुद्ध हो जाएगा, राजा जयपाल के विरुद्ध। क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो दोस्त, 1001 ईस्वी में भारत के समीपवर्ती नगरों पर इसने आक्रमण किया था, यानी कि लूटपाट के लिए इसने किया था। क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो दोस्त, पूछता है आपसे क्वेश्चन, तो आप 17 बार लगा देना, उसने गजनवी ने किया था। और दोस्त, आज का सेशन होता है यहीं पे समाप्त। तो कैसा लगा सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।